हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एचबी, आपका दोस्त। और आज हम हमारा तीसरा लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है वो है वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन स्टॉक मार्केट। तो आज हम देखेंगे बिजनेस के अंदर कुछ चीजें जो होती है और उसको ट्राई करेंगे स्टॉक मार्केट के साथ लिंक करने की, और थोड़ी डेफिनेशंस या जो वर्ड्स है वो भी हम सीखेंगे। सो आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हम तीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्राई करेंगे। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हम कुछ चीज डिटेल में देखेंगे, बट ये तीन चीज कहां से आती है वो हम पता करेंगे। दूसरा है हाउ एंड व्हाट ऑफ इक्विटी ऑफ अ बिजनेस, मतलब हमने ये वर्ड बहुत यूज किया है, इक्विटी। जब हमने देखा था फर्स्ट या सेकंड चैप्टर भी, उसके अंदर हमने ये वर्ड यूज किया था, और एक्चुअली इसका मतलब क्या है वो हम ट्राई करेंगे आज सीखने की। और तीसरा है नेट इनकम और अर्निंग वर्सेस इक्विटी, मतलब कि नेट इनकम और अर्निंग जो हमने देखा था इसके प्रीवियस चैप्टर में, और जो इक्विटी हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, कैसे उनके रिलेशंस हैं, या क्या-क्या उसमें देखना चाहिए वो हम पता करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सकता है तो इससे पिछले वाला चैप्टर जो है, जो सेकंड चैप्टर है हमने देखा हुआ है, वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, जहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, नेट इनकम और अर्निंग देखा था। थोड़ा हेल्प करेगा आपको। सो अगर नहीं देखा है आपने, फिर मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया आ जाए। सो हमने देखा था कि एक ओनर होता है, उनका जो बिज़नेस है कॉफ़ी शॉप, और कुछ कस्टमर। तो कस्टमर आते हैं, सपोज एक एक साल के अंदर कैसे उसका मनी फ्लो हमने देखा। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपए हैं जो दिख रहे हैं, वो नेट इनकम और अर्निंग बोलते हैं। इसे प्लीज याद रखिएगा। टोटल रेवेन्यू यूज करते हैं वर्ड हम बहुत टाइम पे, उसको याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जरूर से याद रखिएगा, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट वापस लिया है, जस्ट टू रिकैप इट। सो अभी हम देखते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल बिजनेस, एक छोटे व्यवसाय का मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे छोटा व्यवसाय देखेंगे। आपको पता है लास्ट चैप्टर में हमने देखा था उस वो और बड़ा जो व्यवसाय होता है, छोटा व्यवसाय और बड़ा व्यवसाय, दोनों में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी, वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो हम स्मॉल बिजनेस को ही टू लर्न करेंगे। तो ओनर है, कॉफी शॉप है। अब ये ओनर वांट्स टू सेल हिज बिजनेस, मतलब मालिक अपना व्यवसाय बेचना चाहता है। लास्ट टाइम हमने पूछा था इसके पिछले चैप्टर में कि अगर ये आपको खरीदना है तो कितने में खरीदोगे। सो यहाँ पे मालिक ने डिसाइड कर लिया कि मैं 2 लाख रुपए में बेचूंगा। ही सेट्स द मार्केट प्राइस एज 2 लाख रुपीज। तो अब आपको अगर ये बिजनेस खरीदना है, तो देन हाउ सेफ इज द इन्वेस्टमेंट, ये कितना सेफ है। दोस्तों याद रखिए, हमने बताया था कि जब हम स्टॉक मार्केट में भी कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके ओनर बनते हैं। उसका मतलब वो बिजनेस को खरीद रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए का शेयर हो या 100 रुपए का हो, छोटा सा पार्ट, लेकिन हम ओनर बन रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से सेम चीजें यहाँ पे देखिएगा कि अगर ऐसा बिजनेस अगर 2 लाख रुपए में खरीद रहा है, तो आप क्या क्या चीजें देखना करेंगे, क्योंकि सेफ्टी देखना है। तो सेम वे अगर आप शेयर मार्केट में जाते हैं और एक शेयर खरीदना होता है, तो अगेन आप मालिक हो, मालिक बनने की कोशिश करोगे, आप खरीदना चालू करोगे। तो वो 10 रुपए डालना कितना सेफ है, वो बहुत आपको समझना जरूरी है। ये दोनों इंटरलिंक बहुत जरूरी है। सो आप यहाँ पे मैं जो वर्चुअल बात कर रहा हूँ बिजनेस की, साथ में साथ लिंक करते जाइए कि एक शेयर भी आप खरीद रहे हो उसके, तो क्या आप खरीदेंगे, कितना सेफ वो शेयर खरीदना, तो हम वो देखते हैं अभी। कभी भी कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है जो क्वार्टरली रिजल्ट देती है, या 6 मंथली या 9 मंथली या सालाना रिजल्ट देती है, उनकी वेबसाइट पे या सेबी की वेबसाइट पे या एनएससी बीएससी जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, तीनों जगह पे, चारों जगह पे रादर उनकी इंफॉर्मेशंस वो लोग देते हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? ओनर जो है, मतलब कि अभी छोटा बिजनेस है, तो ओनर जो है उसकी कंपनी का वो एक इनकम स्टेटमेंट देता है। तो इनकम स्टेटमेंट कहाँ से आता है? हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो अपना साइकिल है, एक साल वाला, वहां पे नेट इनकम या अर्निंग भी होता है। दोस्तों अभी यहाँ से हम स्पेसिफिक चीजें लर्निंग करना चालू करेंगे। तो नेट इनकम जो कॉन्सेप्ट है, वो जब कंपनी के बारे में बात करते हैं या बिजनेस के बारे में करते हैं, वो हम जनरली वहां यूज करते हैं।
जनरली। और जब हम शेयर लेने की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात ये करते हैं, तब उसको हम अर्निंग बोलते हैं। तो काफी जगह हम लोग सीखते हैं कि अर्निंग पर शेयर। तो आप कभी इनकम स्टेटमेंट देखोगे, उसमें आएगा अर्निंग पर शेयर। या फिर आप कभी पे moneycontrol.com में जाते हो या फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जाके स्टॉक करते हो या कोई भी स्क्रीनर होता है, स्टॉक स्क्रीनर, उसमें अगर देखते हो तो वहां पे एक टर्मिनोलॉजी होती है अर्निंग पर शेयर। सो ये अर्निंग पर शेयर का मतलब है नेट इनकम बेसिकली बिजनेस में। नाउ पर शेयर मतलब एक शेयर की वैल्यू उतनी होती है। अगर हम उसके सारे शेयर जितने भी एलोटेड हैं वो शेयर का आंकड़ा निकाल ले और उसको अर्निंग पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दे, तो टोटल अमाउंट वैल्यू बताती है जो हो जाती है नेट इनकम। प्लीज रिमेम्बर दिस। और अभी हम ये थोड़ा वर्डिंग सीखना चालू कर रहे हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, हम कहीं पे भी ये चीज नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पे भी कोई सा भी वर्ड यूज करो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम बोलते हैं कि स्ट्रेटजी बनानी है। सो स्ट्रेटजी हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, मूवी के लिए भी हम बोलते हैं स्ट्रेटजी बना ली हमने मूवी की, या कंपनी के अंदर या घर के अंदर कुछ करते हैं तो स्ट्रेटजी बनाते हैं। बट स्ट्रेटजी का मतलब बहुत डिफरेंट होता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, शेड्यूलिंग, मेकिंग टास्क। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उसको समझने के। तो यहाँ पे जैसे डिक्शनरी आती है स्ट्रेटजी की और प्लानिंग की, ये अलग अलग वर्ड है। सेम वे नेट इनकम, अर्निंग, ये सारे अलग वर्ड है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है। हम इस स्लाइड पे थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दूसरी क्या चीज वो लोग देते हैं जो देनी पड़ती है रादर। अगर जो भी कंपनी लिस्टेड होती है उनको इतनी चीजें देनी ही पड़ती हैं। और वो कहाँ देते हैं? बीएसई या एनएससी या सेबी। ठीक है, और उनकी कंपनी की वेबसाइट पे भी। नाउ दोस्तों, कुछ कुछ कंपनियां अपनी कंपनी की वेबसाइट पे भी नहीं देती है, तो संभल के रहिएगा। ओके, सो सेकंड चीज है बैलेंस शीट। ओके, सो बैलेंस शीट क्या देती है? बैलेंस शीट में कंपनी के हिसाब से हम देखें तो इक्विटी, इक्विटी हमने यहाँ पे देखा हुआ है जो 20,000 रुपए है। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे हमारा जो जो चार्ट बना हुआ है उसमें जो नीचे का एरो है कॉफी शॉप के ऊपर ऑरेंज कलर का, वो जो पैसा हम बोलते हैं 20,000 ओनर वापस डालता है, तो हम बोलते हैं कंपनी की इक्विटी बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई? सो इक्विटी का इक्वेशन बहुत सिंपल है दोस्तों। इसका मतलब है कंपनी के टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ इसको हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में ले रहे हैं, बट यहाँ पे आप खाली इतना समझिए कि बैलेंस शीट के अंदर से हमको क्या मिलता है? बेसिकली इक्विटी मिलती है। इक्विटी कैसे मिलती है? एसेट और लायबिलिटी हम लोग माइनस करेंगे। तो बेसिकली एसेट और लायबिलिटी जो है वो पार्ट है बैलेंस शीट का अल्टीमेटली। ठीक है, और जब शेयर या स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसके बुक वैल्यू बोलते हैं। अगेन यहाँ पे भी ये वर्ड यूज होता है बुक वैल्यू पर शेयर या बुक वैल्यू टोटल कंपनी की। सो बेसिकली बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? इक्विटी हुआ। और इक्विटी का मतलब क्या हुआ? जब हम एसेट या लायबिलिटी का डिफरेंस निकालते हैं तो जो बचता है उसे हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है? अभी इतना याद रखें, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर कर रहे हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पहली दो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हम समझने के लिए तौर से है, और तीसरा जो है वो और डिटेल में हमको समझना पड़ेगा इसलिए। सो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट हमको देता है नेट इनकम कंपनी के हिसाब से। अगर बिजनेस है, कॉफी शॉप का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, वहां पे हम अभी नेट इनकम बोलेंगे, वहां पे हम अर्निंग नहीं बोलेंगे। और जब हम स्टॉक या शेयर की बात करेंगे, वही कॉफी शॉप का अगर स्टॉक ले रहे हैं, तो तब हम जो बात करेंगे उसको क्या बोलेंगे? अर्निंग। तो अर्निंग अगर कोई बोलता है कि ये कंपनी का अर्निंग 40 रुपए है, या तो हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर 40 रुपए है, इसका मतलब क्या हुआ? एक शेयर पे, एक शेयर का अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस बोलते हैं उसको, 40 रुपए बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो 20,000 रुपए है वो नेट इनकम हुई है। उसको अगर हम इसको डिवाइड कर ले, अगर कंपनी के टोटल मैंने 1000 शेयर रखे हैं सपोज, सो 20,000 डिवाइड बाय 1000 मतलब 20। सो उसका अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? 20 रुपए। दोस्तों वापिस बोलता हूँ, जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें 20,000 रुपए हमारा नेट इनकम आ गया है, कॉफी शॉप वाला जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में चार्ट में दिख रहा है। मानो कि कंपनी के 1000 शेयर है, टोटल मिलके 1000 शेयर है। सो एक शेयर की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 20 रुपए। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्निंग पर शेयर। मतलब ये शेयर एक खरीदते हैं तो उस पे 20 रुपीज का अर्निंग हो रहा है आज की डेट में।
तो अगर बिजनेस में बोलेंगे तो 20,000 रुपए नेट इनकम हो रहा है, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, सेम वे बैलेंस शीट जो है वो हमको इक्विटी देती है, इक्विटी मतलब टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, और उसको शेयर की टर्मिनोलॉजी में बुक वैल्यू बोलते हैं। अब बुक वैल्यू पर शेयर भी होता है, बुक वैल्यू टोटल निकाली जाती है। ठीक है, तो जनरली जो भी स्टॉक मार्केट के वर्डिंग्स होते हैं वो पर शेयर होते हैं। सो अर्निंग कोई बोलता है कि अर्निंग कितना है, तो जनरली वो पर शेयर का होता है। अगर उसको बोलते हैं बुक वैल्यू तो वैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट। सो हमको क्या मिला, इनकम स्टेटमेंट से बेसिकली हमको प्रॉफिट मिलता है। जो 20,000 रुपए वो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट हुए ना। सो इनकम स्टेटमेंट कंपनी का प्रॉफिट देता है। बैलेंस शीट क्या देता है, बैलेंस शीट हमको ये देता है कि हाउ मच सेफ इज द बिजनेस, बिजनेस कितना सेफ है। ठीक है, एक इसके लिए प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना मार्जिन हम लोग को मिलता है सेफ्टी में, उसका कैलकुलेशन होता है। बट वो मैं इसके बाद वाले चैप्टर में लूंगा क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना समझिए कि अगर इक्विटी या बैलेंस शीट जो हमको देती है वो देती है कितना सेफ है बिजनेस। सो अगर मैं आपको दो क्वेश्चन है, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट करती है, तो आपको कहाँ से मिलेगा, इनकम स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कंपनी कितनी सेफ है, अगर मेरे को खरीदनी है तो, या उसका स्टॉक खरीदना है तो सेफ है, तो हम क्या देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी हम डिटेल में देखते हैं बैलेंस शीट। सो ओनर है, कॉफी शॉप का ओनर है, उसकी कंपनी का बैलेंस शीट एक उसने दिखाया है जो कि इक्विटी बोलते हैं। सो बहुत सिंपल समझते हैं इसको, ये बहुत सिंपल और सरल लैंग्वेज है। बैलेंस शीट हमको क्या देती है, बैलेंस शीट हमको ये देती है कि अभी अगर व्यवसाय तरल हो जाए, मतलब लिक्विडेट हो जाए, मतलब सब जीरो हो जाए, तो क्या होगा, तो वो जो चीज है उसे इक्विटी बोलते हैं। सो सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मानो अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है और सारे बिजनेस ठप है। कोई ऐसा छोटा जो बिजनेस है वो अभी मतलब पैसे की कमी हो रही है, मालिक को पता नहीं चल रहा है कब चालू होने वाला है, उसका प्रॉफिट ऑपरेशन बंद हो गया है। अभी क्या हुआ, अभी अगर वो बैठेगा अगर पेन एंड पेपर लेके, तो उसको पता चलेगा कि अच्छा, मेरी कंपनी की जो ऑफिस है उसका सपोज मेरे को एक्स अमाउंट है, मेरी कंपनी के जो ऑपरेशन का यूनिट है या जो भी मेरा यूनिट है उसका एक्स अमाउंट है, उसके अंदर जो मशीनरीज है वो मेरा एक्स अमाउंट है, उसके अंदर मेरे जो एम्प्लॉयज है उनको मेरे को पैसा देना बाकी है वो कुछ अमाउंट है, उसके अंदर जो मेरा रेंट भरना है या कुछ भी है, फर्नीचर है या पंखा भी है या ट्यूबलाइट भी है या एक बल्ब भी है, तो सारी चीजें अगर गिनती में लेता है तो कुछ चीजें उसकी एसेट बनती है। नाउ एसेट का मतलब क्या है, जो वैल्यू खुद की हो जाए और उसको यूजफुल तरीके से वो वैल्यू ऐड करे, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। और लायबिलिटी जो है उसका मतलब क्या है, वो आपका खर्चा है। तो कंपनी के लिए एसेट क्या होता है, अगर मेरा ऑफिस है उसके अंदर फर्नीचर है, तो फर्नीचर मेरा फिक्स है, तो वो मेरा एसेट है क्योंकि मैं फर्नीचर को बेच सकता हूँ, चाहे कम पैसा मिले लेकिन बेच सकता हूँ। ठीक है ना, लेकिन फर्नीचर मेरा हो गया है, ऑफिस मैंने खरीदी है वो मेरी हो गई है, तो वो मेरे लिए एसेट हो जाती है। नाउ हमने पहले चैप्टर में देखा था एसेट का मतलब पैसा जो आता रहे। सो यहाँ पे कुछ चीजें दोस्तों याद रखना, अब यो स्लोली स्लोली हम स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं। वो जो है वो प्रॉपर फिजिकल डेफिनेशंस की बात की, अब स्टॉक मार्केट के हिसाब से जा रहे हैं। सो टोटल एसेट का मतलब ये होता है कि जो चीज मेरी या तो वैल्यू बढ़ाती जाए और या तो जो मेरी खुद की है। सो अगर मैंने कोई मोबाइल ले लिया है, ऑफ कोर्स वो मेरे दिन ब दिन मेरे चीजों को कम हो रहा है, मोबाइल का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट लायबिलिटी है, बट वो मेरा मेरा खुद का हो गया है ना, किसी के ऊपर मेरी उधारी नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली उधारी की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं बिजनेस फ्रंट में, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट फ्रंट में। सो कंपनी की जो जमीन है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो लैंड के ऊपर उन्होंने जो बिल्डिंग रखी है, वो सारी चीज उसकी एसेट है, बिकॉज उसको बेच के कुछ पैसा आएगा। लायबिलिटी मतलब कंपनी ने जो लोन लेके रखी है, उधारी करके रखी हुई है। सो ये सारी चीज जो है उसको लायबिलिटी बोलते हैं, या तो फिर उसका खर्चा है, जैसे एम्प्लॉय है। सो एम्प्लॉय का एसेट है, एम्प्लॉय मेरा एसेट है, काम कर रहा है तो। बट अगर ये सिनारियो आता है दोस्तों, ये जितना भी मैं बोला वो ये सिनारियो की बात मैं बात कर रहा हूँ,
तो अगर मेरे को सिनेरियो आता है कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी, तो अगर मैंने कंपनी बंद करने का सोचा, तो मेरे एम्प्लॉयी को मेरे को कुछ पैसा देना पड़ेगा, उनके पीएफ है, उनकी ग्रेच्युइटी है, उनकी सैलरी है, वो तो मेरे को देना ही पड़ेगा पहले, तब जाके मैं उनको छोड़ूँगा। तो वो चीज़ जो काउंट होती है, वो लायबिलिटीज़ में होती है, जो कि मेरे को पेंडिंग है देना। और जो चीज़ मेरी हो गई है, जिसको बेच के मैं पैसा कमा सकता हूँ, उसको मैं एसेट बोलता हूँ। तो ये पूरा जो है बैलेंस शीट क्या देती है, व्हाट वुड हैपन इफ द बिजनेस लिक्विडेट राइट नाउ, उसको लिक्विडेट टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, तरल मतलब जीरो हो जाता है सब। तो बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट हमको ये देती है कि आपकी एसेट कितनी है और लायबिलिटी है। तो जो कंपनी की एसेट ज्यादा होगी, उसको उतना पैसा मिलेगा। बट अगर किसी कंपनी ने लायबिलिटी ज्यादा रखी है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर बिजनेस जीरो हुआ तो उसको खुद का खर्चा करना पड़ेगा। आई I मीन उसके पास 0 रुपया और वो डेट में है, मतलब कि उसको अभी माइनस में रुपया है, उसको उधारी है, तो फिर तकलीफ हो गया है। इसका मतलब कि ऐसी कंपनी हम देखना चाहेंगे कि अगर कल उठ के वो बेच दी जाए या कुछ भी उसके पास नहीं बचे, जैसे कोविड है, ऐसे सिनेरियो में अगर कोई कंपनी बंद करता है, तो कैसी कंपनी अच्छी रहेगी, जहां पे अपना पैसा सेफ हो, जहां हम इन्वेस्टमेंट करें, जहां की एसेट ज्यादा और लायबिलिटी कम हो। तो बैलेंस शीट के अंदर से ये चीज हमको देखने को मिलती है कि ये कंपनी अगर कल जब हम स्टॉक खरीदते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, तो बैलेंस शीट जरूर देखना चाहिए, बिकॉज वहां से हमको पता चलता है कि कल अगर ये कंपनी नुकसान में भी गई और कंपनी को अगर सब जीरो करना पड़ा, तो भी हमारा पैसा कुछ बचेगा कि नहीं, बिकॉज कंपनी अगर बंद होती है तो अपना पैसा भी एक उनके लिए लायबिलिटी है, पहले देना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे पास न्यूज आता है, जैसे काफी सारे लोग इंडिया छोड़ के भाग गए हैं, कर्ज लेके भाग गए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, उन्होंने उनको अगर हम उसका बिजनेस भी बेचते हैं, तो भी उतना पैसा आ नहीं रहा है। किसी ने 70,000 करोड़ का डिफॉल्ट करके बाहर चले गए हैं। अब उनके जो बिजनेस है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड, उसको अगर हम बेचते हैं, तो भी 70,000 करोड़ नहीं मिलता है, ओनली मानो 30,000 करोड़ मिल रहे हैं। तो भी 40,000 करोड़ किसी किसी लोगों का या किसी चीजों का फंसा हुआ है, बैंकों का फंसा हुआ है, इन्वेस्टरों का फंसा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज नहीं हो, इसलिए हम लोग को बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी है, तभी जाके स्टॉक मार्केट में हम काम करने का सेफ तरीके से कर पाएंगे। ओके, हमने ये समझा कि बैलेंस शीट क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जनरली ये बैलेंस शीट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आपको ऐसा दिखता है करंट एसेट, फिक्स एसेट, लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इक्विटी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये खाली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने रखा है पर्पल में टेबल में, वो आपको जस्ट रेफरेंस के लिए है। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिखते हैं आपको जब आप किसी की बैलेंस शीट देखते हो। आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट लेके देखोगे तो ये कुछ ना कुछ मिनिमम ऐसे टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी हमारे ये बिजनेस जो है, ओनर और व्यवसाय जो है कॉफी शॉप वाला उनका, उसमें हम देखते हैं। तो मानो अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो पिछली स्लाइड के ऊपर डिपेंड है। तो मालिक ने बोला है कि मैं तो 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। अभी हमको ये बिजनेस खरीदना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि उसकी नेट इनकम कितनी है, हमने इनकम स्टेटमेंट देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो मानो उसकी बैलेंस शीट उसने दी, हमको ये दी, हमने बोला कि भैया हमको बिजनेस खरीदना है, हमको बैलेंस शीट दिखाइए, तो उन्होंने ये बैलेंस शीट दिखाया। तो उसके अंदर टोटल एसेट में अभी देखते हैं कैश इन अकाउंट, मतलब उसके अकाउंट में जो कॉफी बेचा, उसका जो अकाउंट है आज की डेट में 5,000 रुपए कैश पड़े हुए हैं। कॉफी स्टैंड की वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए है। कॉफी मशीन की वैल्यू जो है वो 5,000 रुपए है। जो मटेरियल कुछ पड़ा है वो अगर हम बेच दें, कॉफी या शुगर या जो भी अगर कोई को बेचते थे, तो भी 2,000 रुपए का पड़ा है। जो लैंड है वो 28,000 रुपए की है। एग्जाम्पल है दोस्तों, प्लीज। तो टोटल उसके पास जो एसेट है वो 50,000 रुपए की है दोस्तों। ठीक है, और ये मैं जो समझा रहा हूँ बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। इसके हम डीप पे जब नेक्स्ट चैप्टर्स एडवांस में जाएंगे तब और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बट ये बेसिक्स है, तो प्लीज समझ। और उसने ये बताया अपने बैलेंस शीट में कि मेरी टोटल लायबिलिटीज कितनी है। तो लायबिलिटी में क्या क्या आता है, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, मतलब 5,000 रुपए सैलरी के देने मेरे को बाकी है, जो मेरा एक बंदा काम कर रहा है।
कॉफी स्टैंड जो है वो मैंने 10,000 रुपए ऊपर एसेट में भी दिख रहे हैं, नीचे लायबिलिटी है। तो नीचे लायबिलिटी का मतलब क्या है? 10,000 रुपए अगर मैं आज की डेट में बेचने जाऊंगा तो कॉफी स्टैंड 10,000 रुपए में बिक जाएगा, बट मेरे को 8,000 रुपए उसकी लोन भरना बाकी है। सेम वे कॉफी मशीन जो है ऊपर में मैंने वापस दिखाया था, एसेट के अंदर भी 5,000 रुपए है मेरे पास है, लेकिन मेरा जो लोन मैंने लिया हुआ है उसके 3,000 रुपए बाकी है। तो वो गिना जाएगा बेसिकली लायबिलिटी में। आपका जैसे आपकी कार है, आपने लोन पे ली है, तो कार की वैल्यू अगर आप बेचने जाओगे, सपोज 8 लाख की कार है, आप बेचने जाओगे तो आपको शायद इमीडिएटली 1 महीने में 7.5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन आपने अगर लोन लेके रखी है दोस्तों, तो वो भी तो आपकी लायबिलिटी हो गई ना, आपको भरना तो पड़ेगा ही लोन। तो आपको एक्चुअली 7 लाख नहीं मिल रहे हैं या 7.5 लाख नहीं मिल रहे हैं, उसमें से आप जो लोन ली है वो भी पहले भरपाई करनी पड़ेगी। मानो 4 लाख की लोन ली है, 4 लाख आप माइनस करोगे 7.5 में से, तो जो बचेगा 3.5 लाख वो आपका एसेट होगा। सेम है यहाँ पे कॉफी मशीन पे लोन लिया 3,000 की, एंड का जो उसका है कुछ पेमेंट बाकी है उसका 24,000 है। सो ये एन एग्जांपल है, तो टोटल उसकी लायबिलिटी 40,000 है। सो दोस्तों बैलेंस शीट क्या करता है? एसेट माइनस लायबिलिटी करता है। So, यहाँ पे एसेट क्या है? 50,000 रुपए, लायबिलिटी क्या है? 40,000 रुपए। तो इक्विटी क्या हो गया? इक्विटी 10,000 रुपए। मतलब कि ये बिजनेस जीरो हो जाए तो भी 10,000 रुपए लेके मैं निकलूंगा। सो दोस्तों ऐसी कंपनी में देखना चाहिए कि अब ये 10,000 सफिशिएंट है या नहीं, अब ये 10,000 सेफ बोल सकते हैं या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है सर, टोटल एसेट समझ लिया, लायबिलिटी समझ लिया, 5,000 रुपए और सामने कॉफी मशीन का 3,000 हमने समझ लिया। सो लायबिलिटी एसेट और लायबिलिटी का माइनस करेंगे तो हमको इक्विटी मिलता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर ये पूरा बिजनेस, इफ ओनर कुडंट फाइंड अ बायर, हाउ मच इज हिज बिजनेस वर्थ? अगर मालिक को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है तो उसका व्यवसाय कितना है एक्चुअली, तो हमने देख लिया। सो क्या ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या ये सेफ बेट है कि इज इट ओके टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीस फॉर अ कंपनी दैट इज वर्थ 10,000 इन इक्विटी? मतलब कोई कंपनी जो लिक्विडेट हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो मेरे पास 10,000 रुपए ही बचते हैं। कल मैंने बिजनेस खरीदा और फिर मेरा बिजनेस जीरो हो गया, तो मेरे पास 2 लाख के कितना आएंगे? खाली 10,000 रुपए। तो नाउ ये जो डिफरेंस है 1,90,000 रुपए का, जो 2 लाख माइनस 10,000 रुपए आते हैं, मतलब जो मेरा कैपिटल इन्वेस्ट है माइनस इक्विटी करता हूँ, तो जो चीज आता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रिस्क बोलते हैं। मतलब मैं 1,90,000 रुपए का रिस्क आज की डेट में डाल रहा हूँ। तो मानो मैंने कल ये बिजनेस में सोचा कि हाँ चलो बिजनेस खरीदते हैं, और मैंने 2 लाख रुपए दे के बिजनेस खरीद लिया, और परसों ही गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन दे दिया या फ्रॉड आ गया और बोला कि नहीं पूरा जीरो हो गया। अभी क्या होगा? मैं सारी चीज बेच बाच के निकलूंगा तो मेरे पास खाली कितने रुपए आएंगे? 10,000 रुपए। तो मैं 1,90,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ दोस्तों। तो क्या ये लेना चाहिए? और अगर ले रहा हूँ तो सामने मेरे को नेट इनकम कितना हो रहा है? 20,000 रुपए। तो जो हमने अगले चैप्टर में देखा था, पिछले चैप्टर में सॉरी, कि अगर ये बिजनेस मेरे को देता जाए 20,000 रुपए एवरी ईयर, तो क्या ये करना सही है? कितना सही है, कितना सेफ है? तो ये चीज हमको कहाँ से मिलती है? बैलेंस शीट से मिलती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, सेफ इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, अब किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये गुरु मंत्र है दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए। वेयर इक्विटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मतलब कि यहाँ पे इक्विटी कितनी है? 10,000 रुपए। मार्केट प्राइस क्या है? 2 लाख रुपए। अगर ये बिजनेस 2 लाख रुपए अगर मैं देता हूँ और सामने अगर सब जीरो हो जाए, सब इक्विडेट हो जाए, तो मेरे को कितना? 2 लाख रुपए अगर मिलता है वापस, तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ हो गया ना दोस्तों। मतलब 2 लाख के 2 लाख रुपए मेरे को वापस मिलने चाहिए। सो ध्यान रखिए, सेफ इन्वेस्टमेंट ये होता है, हालांकि ये बहुत आइडियल कंडीशन है, शायद नहीं भी हो भी, बट अगर 2 लाख की जगह मेरे को अगर 1,90,000 रुपए भी मिलते हैं, मतलब कि इक्विटी अगर 1,90,000 होती, तो 2 लाख माइनस 1,90,000 मतलब 10,000 रुपए, तो मैं खाली रिस्क 10,000 का ही ले रहा हूँ। सो दोस्तों हमेशा कभी भी स्टॉक मार्केट फ्रंट में भी देखिए, अभी सोचिए कि किसी कंपनी का जो ईपीएस है वो कुछ है, अर्निंग पर शेयर है,
बुक वैल्यू दी हुई है। अब वो जो बुक वैल्यू है वो इक्विटी के इक्वल में होनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना? हाँ सॉरी, बुक वैल्यू जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर मैं देखता हूँ कि कोई कंपनी का मार्केट प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है और उसकी बुक वैल्यू अगर कम है, 2 रुपए ही है, तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं 98 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ दोस्तों। कल उठ के अगर बेच दूंगा सब, अगर जीरो हो जाए, कंपनी जीरो हो जाए, मेरे को 100 रुपए का शेयर का कितना मिलेगा? खाली 2 रुपए। बट अगर वही कंपनी का जो 100 रुपए प्राइस चल रहा है शेयर, उसका अगर इक्विटी या बुक वैल्यू जो है वो कितनी है? अगर 98 है या 99 है या 100 है, और कई बार ज्यादा भी होता है, 200 होता है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी में हमको इन्वेस्ट करने का नजरिया रखना चाहिए। सो ये कुछ 2 पैरामीटर है, ऐसे बहुत सारा पैरामीटर है। हम पहले ये 2 पैरामीटर समझे। मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, सो अभी हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि अपने पास बैलेंस शीट में से इक्विटी मिलती है, और अपने पास एक बिजनेस है जिसमें नेट इनकम और अर्निंग है, जो हमको मिलता है इनकम स्टेटमेंट में से, और इक्विटी मिलती है बैलेंस शीट से। प्लीज याद रखिए, ये बैलेंस शीट का पार्ट रखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विटी समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको नेट इनकम और अर्निंग इनकम स्टेटमेंट से मिलती है, बैलेंस शीट हमको इक्विटी देता है, जो कि हमको कंपैरेटिव होता है कि अगर ये कंपनी खरीदनी है तो कितना इन्वेस्टमेंट सेफ है मेरा। सो दोस्तों, ये वीडियो जो है आज का, उसमें हमने ये 3 चीजें ट्राई की है। अब हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिया है इसमें, बट पहली 2 चीजें हमने डिटेल में समझ गई है, एंड आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। कभी अगर कोई बोलता है कंपनी की बैलेंस शीट दिखाइए, या बैलेंस शीट देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए, अगर इनकम स्टेटमेंट देखना चाहिए तो क्यों देखना चाहिए, अभी आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी लूंगा और आगे आगे लेते जाएंगे। उसके बाद हमने देखा हाउ एंड व्हाट ऑफ इक्विटी ऑफ अ बिजनेस। इक्विटी का मतलब बुक वैल्यू होता है स्टॉक में। सो इक्विटी मतलब अगर कोई कंपनी कम जीरो हो जाए, पूरी लिक्विडेट हो जाए, तो उसे हम, जो बचता है पैसा, उसे हम इक्विटी बोलते हैं। ठीक है? और जो नेट इनकम और अर्निंग है वो तो हमने देखा ही है, और इक्विटी कैसे को रिलेट करता है। एक हमको इनकम स्टेटमेंट जो है वहां से मिलता है, एक हमको है वो जो बैलेंस शीट से मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर मैं क्लोज करता हूँ। आशा है कि आपको अभी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, और प्लीज लिखते जाइएगा।